प्यारे साथियों नमस्कार। मैं हूं गोपाल सर। आज की इस क्लास में दोस्तों मैं आप लोगों को बताने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 9 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का छठा चैप्टर रेखाएं और कोण का प्रश्नावली 6.2 के पार्ट 2 पे बात करने वाले हैं। यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को इस क्लास में सॉल्व करने वाले हैं। और पिछली क्लास में हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल कर दिया था बिल्कुल आसान भाषा में। और यह क्लास दोस्तों आप लोगों के लिए स्पेशल होने वाला है। तो चलिए भाई साहब क्लास को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। प्यारे साथियों हमारा प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, आकृति 6.26 में यदि ए बी समांतर सी डी कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री और कोण पी आर डी बराबर 127 डिग्री है तो एक्स और वाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा हमारा क्वेश्चन कहता क्या। देखिए दोस्तों समझिए, यहाँ पर बोल रहा है आकृति 6.26 में, यहाँ पर ये है दोस्तों हमारा आकृति 6.26। अब आगे बोल रहा है दोस्तों में यदि ए बी समांतर सी डी है। देखिए दोस्तों ए बी एक रेखा है, इसके समांतर दूसरा रेखा है जिसका नाम है सी डी, कोण ए पी क्यू बराबर 50 डिग्री। यहां पर देखिए दोस्तों कोण ए पी और क्यू बराबर क्या दिया है 50 डिग्री, और कोण पी आर डी बराबर दोस्तों 127 डिग्री है। देखिए दोस्तों पी आर और डी बराबर क्या दिया है 127 डिग्री दिया है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले दोस्तों हम उसी को लिख लेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों हम लिखेंगे दिया है। अब दोस्तों क्या दिया है ये तो क्वेश्चन में ही पता चलेगा क्या दिया है दोस्तों। यहां पर देखिए ए बी समांतर सी डी है, तो यहां पर हम लिखेंगे दिया है ए बी समांतर क्या है, ए बी समांतर दोस्तों सी डी है। अब देखिए दोस्तों और क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, ये सब दिया है लेकिन ये सब मान दिया है। अब देखिए दोस्तों अब आकृति को आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि मेन होता है आकृति को समझना, इसी से आप लोगों का क्वेश्चन बनेगा। यहां पर देखिए दोस्तों कोण ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू दोस्तों किसके बराबर है, कोण एक्स के बराबर है। अब कैसे बराबर है ये देखिए दोस्तों, ये वाला कोण ए पी क्यू और ये वाला कोण एक्स वाला, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। कैसे बराबर है, तो एकांतर कोण के बारे में दोस्तों अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। सबसे पहले दोस्तों जो बराबर है वो हम लिख लेते हैं। लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे दोस्तों, कोण ए पी क्यू और बराबर में दोस्तों एक्स लिख दिए। अब ये दोस्तों कैसे बराबर है आप लोगों के समझने के लिए लिख देते हैं एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण। अब देखिए दोस्तों बराबर है तो जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा, जो इसका मान होगा वो इसका मान होगा। देखिए दोस्तों कोण ए पी क्यू का मान क्या दिया है, यहां पर आप लोग देखिएगा कोण ए पी क्यू का मान दोस्तों 50 डिग्री दिया है, यानी कि इसका तो मान दोस्तों 50 डिग्री है तो एक्स का मान भी 50 डिग्री होगा, तो एक्स का मान दोस्तों हो गया 50 डिग्री, यानी एक्स का मान तो दोस्तों हमको निकल गया। प्यारे साथियों हमने x का मान तो निकाल लिया, अब हमको निकालना है, क्वेश्चन में आगे बोल रहा था y का भी हमको मान निकालना है। तो y का मान निकालने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर देखिए दोस्तों आप लोग यहां पर ये y है और देखिए दोस्तों ये वाला कोण, ये p का कोण कहां से कहां तक बनेगा, यहां से लेकर यहां तक दोस्तों p वाला कोण बनेगा। और ये कोण किसके बराबर है, कोण r के बराबर है। और कैसे बराबर है, एकांतर कोण के नाते बराबर है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये P वाला कोण कैसे बराबर होगा, कोण ए पी आर किसके बराबर है, पी आर डी के बराबर है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत भाई साहब ना हो। देखिए लिखेंगे क्या दोस्तों, लिखेंगे कोण ए पी आर किसके बराबर है दोस्तों, कोण पी आर डी के बराबर है। अब कैसे बराबर है तो ब्रैकेट में लिख देते हैं एकांतर कोण के नाते बराबर है, एकांतर कोण के नाते बराबर है। अब देखिए दोस्तों ए पी आर का वैल्यू क्या दिया है, यहां पर ए पी और आर का वैल्यू देखिए दोस्तों, यहां पर ये कोण जो है ना दोस्तों ये सारी कोण को समेटले बन रहा है, यानी 50 और y दोनों का वैल्यू आ रहा है, तो हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी 50 प्लस में y और बराबर में दोस्तों। अब देखिए दोस्तों कोण पी आर डी का वैल्यू क्या दिया है, पी आर डी का वैल्यू 127 दिया है, तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे कोण पी आर डी का वैल्यू दोस्तों 127 दिया था तो 127 लिख दिए। अब देखिए दोस्तों ये दोनों कभी जुड़ेगा नहीं क्योंकि चर अचर कभी जुड़ता नहीं, तो हम 50 को इधर ले आएंगे, ये प्लस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 127 में से दोस्तों 50 जाएगा तो क्या बचेगा, y में से 127 में से दोस्तों 50 जाएगा तो देखिए 7 में से 0 गया तो 7 बचा, और 12 में से 5 गया तो क्या बचा दोस्तों, देखिए 7 5
7 5 दोस्तों होता है 12, यानी कि दोस्तों 77 हमारा आंसर आ गया। y बराबर 77 हमारा आंसर आ गया। यानी कि दोस्तों x का मान क्या आया, 50 आया, और y का मान क्या आया, 77 आया। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे, x का मान हमने कैसे निकाला और y का मान कैसे निकाला। दोस्तों आप लोग एक दो बार इस प्रश्न को जरूर बना लीजिएगा ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को समझ गए होंगे। प्यारे साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति 6.27 में पी क्यू और आर एस दो दर्पण हैं जो एक दूसरे के समांतर रखे गए हैं। एक आपतन किरण ए बी दर्पण पी क्यू से बी पर टकराती है और परावर्तित किरण पथ बी सी पर चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदृश्य परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है, कैसे। देखिए दोस्तों, आप लोग आप प्रश्न को समझ लीजिए, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, आकृति 6.27 बोल रहा है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं ये है आकृति 6.27। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में आगे बोल रहा है में पी क्यू और आर एस दो दर्पण है। देखिए दोस्तों, ये पी क्यू और आर एस दो दर्पण है जो एक दूसरे के समांतर रखे हैं। दोस्तों एक दूसरे के समांतर रखे हैं। एक आपतन किरण ए बी, यहां पर देखिए दोस्तों ए बी एक आपतन किरण है। आपतन कोण का मतलब होता है दोस्तों आने वाली किरण, आपतन किरण ये आ रही है, आपतन किरण ए बी है, पी क्यू से बी पर टकराती है। देखिए दोस्तों, ये पी क्यू दर्पण है और ये बी पर टकरा कर वापस जा रही है, टकराती है और परावर्तित किरण पथ बीसी पर चलकर, देखिए दोस्तों पथ, ये पथ है, ये टकराती है तो बीसी पर दोस्तों चलकर यहां तक आती है और चलकर दर्पण आर एस से सी पर टकराती है। और देखिए दोस्तों इससे फिर टकराती है, आर एस से टकराती है और फिर इधर चली जाती है, सी पर टकराती है तथा पुनः सी डी के अनुदृश्य परावर्तित हो जाती है। और वो दोस्तों पुनः सी डी के अनुदृश्य क्या होती है, परावर्तित हो जाती है। सिद्ध कीजिए कि ए बी समांतर सी डी है। अब देखिए दोस्तों, हमको सिद्ध करना है ए बी समांतर सी डी कैसे है। तो सबसे पहले भाई साहब हम क्या करेंगे, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक लंब यहां पर से खींचेंगे, यहां पर से दोस्तों एक लंब अपने से खींच दिए और एक लंब यहां से दोस्तों खींच दिए और इस लंब का दोस्तों नाम रख दिए ए बी एम और इस लंब का दोस्तों हमने नाम रखा सी एन। यानी एक लंब है दोस्तों बी एम और दूसरा लंब है सी एन। अब दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई साहब, हमने रचना किया है तो उसी को लिखेंगे रचना। अब क्या रचना हमने दोस्तों किया है, तो लिखेंगे बी एम दोस्तों लंब किस पर है, पी क्यू पर है, पी क्यू पर है। और यहां पर दोस्तों एवं लिख देते हैं, एवं देखिए यहां पर देखिए दोस्तों, आप लोग पहले समझ लीजिए, सी एन दोस्तों लंब किस पर है, आर एस पर है, तो यहां पर दोस्तों हम उसको भी लिख देते हैं। क्या लिखेंगे दोस्तों, सी एन लंब है आर एस पर, लिख दिए यहां पर। अब देखिए दोस्तों, हम क्या यहां पर आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, ये दोनों न समान होते हैं। अब कैसे समान होते हैं, तो आप लोग आपतन कोण और परावर्तन कोण के बारे में पढ़े होंगे, तो ये समान है और ये भी समान होते हैं। तो दोस्तों इसको हम दोस्तों 1 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे, 2 मान लेंगे। और देखिए दोस्तों ये दोनों भी दोस्तों समान होता है, यानी कि दोस्तों इसको हम 3 मान लेते हैं और इसको क्या मानेंगे दोस्तों, इसको हम 4 मान लेते हैं। ठीक है, यहां तक में भाई कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, लिख लेते हैं कोण 1 बराबर 2। यहां पर हम लिखेंगे कोण 1 बराबर में कोण 2 है और यहां पर दोस्तों कोण 1 बराबर में कोण 2 लिख दिए और कोमा यहां पर देखिए दोस्तों ये दोनों भी कोण बराबर है, कोण 3 बराबर कोण 4, तो हम लिखेंगे कोण 3 बराबर का कोण 4। अब देखिए दोस्तों यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो आप लोगों को कोण 2 दिख रहा है ये कोण 3 के बराबर है। कैसे बराबर होगा, एकांतर कोण के नाते। तो सबसे पहले दोस्तों हम उसको लिख लेंगे। क्या लिखेंगे भाई साहब, लिखेंगे क्या, कोण 2 किसके बराबर है, कोण 3 के बराबर है। अब किस लिए बराबर है, तो यहां पर ब्रैकेट में लिख देंगे एकांतर कोण के बराबर है। क्यों एकांतर कोण, यहां पर देखिए दोस्तों ये कोण 2 जो है आप लोगों को दिख रहा है ये कोण 1 के बराबर है, तो यहां पर दोस्तों हम लिख सकते हैं कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक, अब यहां पर देखिए दोस्तों ये कोण 3 जो दिख रहा है ये कोण 4 के बराबर है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, सब ऐसे नहीं लिखेंगे दोस्तों, हम क्या करेंगे इसको सजा कर लिख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहां पर हम लिखेंगे कोण 1 और बराबर में कोण 2 है और कोण 3 दोस्तों कोण 4 के बराबर है, तो हम लिखेंगे दोस्तों कोण 3 बराबर में कोण 4। यानी कि दोस्तों
कोण, चारों कोण आपस में समान है, बराबर है दोनों सारे कोण। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, कोण 1 और प्लस में कोण 2 को जोड़ देंगे और बराबर में दोस्तों कोण 3 और प्लस में कोण 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि सब दोस्तों एक दूसरे के बराबर है। और यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चित्र है जो आप लोगों को यहां पर देखिए, ये सारा कोण दोस्तों किस कोण के अंतर्गत आ रहा है, तो ये आ रहा है दोस्तों ए बी और सी कोण के अंतर्गत आ रहा है ना दोस्तों। कोण ए और कोण बी किस पर बन रहा है, ए बी और सी पर बन रहा है। तो हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों कोण ए बी और सी, और देखिए बराबर में देखिए दोस्तों कोण 3 और 4 किस पर बन रहा है दोस्तों, 3 और 4 किस पर बन रहा है, तो यहां पर आप लोग देखिए बी सी डी पर बन रहा है, तो बराबर में लिखेंगे दोस्तों कोण बी सी और डी। अब यहां पर दोस्तों हम यहां पर लिखेंगे अतः, यहां पर देखिए दोस्तों ये जो कोण आपको दिख रहा है इस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर। कैसे बराबर, एकांतर कोण, यानी कोण ए बी सी और कोण बी सी डी किसके बराबर है दोस्तों, इसके बराबर। ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, एकांतर कोण के नाते बराबर है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों हम लिख देंगे कोण ए बी सी और बराबर में दोस्तों कोण बी सी डी बराबर है दोस्तों एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण के नाते, एकांतर कोण को। तो दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं भाई साहब, तो यहां पर आप लोग देखिए हमको सिद्ध करने को क्या बोल रहा था, ए बी समांतर में सी डी है, तो हम बोल सकते हैं हाँ सर ए बी समांतर में बी सी है। तो हम यहां पर लिखेंगे दोस्तों ए बी समांतर में क्या है, ए बी समांतर में दोस्तों सी डी है यहां पर। अब कैसे हुआ दोस्तों, तो देखिए ये कोण ए बी है, तो यहां पर हमने कोण ए बी लिख दिया, और ये सी दोस्तों नहीं लिखाएगा। अब देखिए दोस्तों यहां पर बी हट जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने बी लिखा है, और सी डी यहां हो जाएगा। ए बी समांतर में दोस्तों सी डी है, यही हमको सिद्ध करना था। आप बोलोगे हाँ सर यही तो हमको सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है। दोस्तों एक दो बार रिवीजन कर लेना, ताकि आप लोगों को यह प्रश्न हमने कैसे बनाया है समझ में आ जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी समझ गए होंगे। तो देखिए दोस्तों प्रश्नावली 6.2 में हमारे कुल 5 ही प्रश्न थे। तो आशा करता हूं आप लोग सभी प्रश्न को समझ गए होंगे, और आप घर जाओ और सारे प्रश्नों को एक बार रिवीजन कर लेना भाई साहब। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।